हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय जीएसएन सेंटर में। तो शुरू करते हैं आज हम भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में हम जानते हैं, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। यह भारत का मैप हो गया। तो यहाँ पे फिर दिशा जान लेते हैं। तो ऊपर में होगा आपका उत्तर दिशा, उत्तर यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ। और नीचे नीचे में आपका हो जाता है साउथ, यहाँ के नीचे वाले में दक्षिण, तुम दक्षिण बोल सकते हैं यहाँ पे, दक्षिण है। तो एक बात याद रखिएगा, जहाँ तक भारत की नक्शा है, ठीक है ना, जहाँ तक निवास करते हैं पर्वत वगैरह है, इसको हम बोलते हैं मुख्य भूमि, ठीक है ना, भारत की मुख्य भूमि, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया, यहाँ तक आपका कुल हो गया भारत का मुख्य भूमि, ठीक है। ये भारत यहाँ तक मुख्य भूमि हो गया। और ऊपर उत्तर रहता है। तो उत्तर में आपका क्या पड़ता है? तो उत्तर में जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर। तो हमारा उत्तरी भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो कितने डिग्री का है ये जान लेते हैं पहले। तो जैसे कि किसी भी घर का जो होता है ना, कि घर का जैसे उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है, उसी से ही भारत का भी इसी हिसाब से देखना है कि भारत का उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही जानना है इसमें भी। तो भारत का उत्तरी, तो उत्तरी अक्षांश भारत का कितना है? तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो है 37 डिग्री 6 मिनट का, ठीक है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश जो है 37 डिग्री 6 मिनट का है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसका नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा, इसको इंदिरा कोल कहते हैं, ठीक है ना, कोल, इंदिरा कोल। और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है, ठीक है ना, दक्षिणी नहीं, मुख्य भूमि का विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट का, ठीक है। मुख्य भूमि का विस्तार जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट का, ठीक है, इसे मिनट बोलते हैं। इसका नाम है, इसका नाम है केप कोमोरिन, ठीक है। इसका नाम है आपका केप कोमोरिन, ठीक है। ये भारत का मुख्य भूमि का विस्तार है, ठीक है। ये भारत का दक्षिणी विस्तार नहीं है, मुख्य भूमि का विस्तार है, इसको बोलते हैं केप कोमोरिन, ठीक है। और ऊपर जो नॉर्थ में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो 37 डिग्री 6 मिनट का है, इसे बोलते हैं इंदिरा कोल। और आते हैं नीचे, तो दक्षिणी विस्तार भी जान लेते हैं इसी तरह है। तो भारत का दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणतम बिंदु, ये मुख्य भूमि का विस्तार था। दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु जो पड़ता है आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है, अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार में, ठीक है। तो ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है, अंडमान का है, अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार में पड़ता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है जो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को कई नाम से जानते हैं हम, जैसे कि पारसेम, लाहिचिंग, लाहिचिंग या पिग्मेलियन, पिग्मेलियन, देखिए एलियन, ऐसे ही पिग्मेलियन, ठीक है। इसको 3 अन्य नामों से भी जानते हैं इंदिरा पॉइंट के अलावा, ठीक है। इसको परसेम, लाइचिंग या पिग्मेलियन के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये पिग्मेलियम मो है, ठीक है, पिग्मेलियम, इंदिरा पॉइंट को, ठीक है। तो ये हमारा दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट। और मुख्य भूमि का विस्तार जो हो गया 8 डिग्री 4 मिनट के, इसको केप कोमोरिन कहते हैं। और ये जो उत्तर में आपका है 37 डिग्री 6 मिनट को, इसे इंदिरा कोल कहते हैं, जम्मू कश्मीर पड़ता है। अब हम जान लेते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है भारत की। तो ये उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का, वो है आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है। कितना है आपका? 3214 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे लिख लेने के लिए, ये जो है आपका 3214 किलोमीटर इसका है लंबाई है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई, ठीक है, साउथ नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये लंबाई है इसका, ठीक है। अब आते हैं अपना पूरब से पश्चिम की दिशा, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो पूरब ये रहा हमारा और पश्चिम ये रहा, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो भारत का जो पूर्वी गोलार्ध जो है, ये जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, यानी कि यह पूरब हो गया हमारा, इधर इधर मैं लिख देता हूँ पूरब। ये भारत का जो पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध, जो पूरब इसी दिशा में पड़ता है ना, पूरब, पूर्वी गोलार्ध जो आपका, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है पूर्वी गोलार्ध आपका। और ये पूर्वी गोलार्ध है कितना का? तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट का है। भारत का पूर्वी गोलार्ध जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट का है। और इसे हम बोलते हैं किबीथू। ये पूछता है एग्जाम में,
किबीथू के नाम जानते हैं, इसे हम जानते हैं किबीथू के नाम से, ठीक है। भारत का पूर्वी गोलार्ध को हम किबीथू के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उसी तरह देखते हैं भारत का पश्चिमी गोलार्ध, तो पश्चिमी गोलार्ध गुजरात में पड़ता है। गुजरात इधर है गुजरात में। और भारत का पश्चिमी गोलार्ध जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट का है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट का है, ठीक है। इसे हम गुहार मोती या गुहार माता कहते हैं। तो सिंपल है, गुजरात में पड़ता है तो इसे हम कहते हैं गुहार मोती या गुहार माता भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपको 68 डिग्री 7 मिनट का है और ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं भारत कैसे कि उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई देखते हैं हम, पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें अगर हम भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है आपका है 2933 किलोमीटर, ठीक है। भारत का जो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है वो है आपका 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका है भारत का जो है पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। नॉर्थ टू वेस्ट ये लंबाई हो गया, ठीक है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, ठीक है। और अभी देख लेते हैं भारत का जो मुख्य भूमि का जो इसका जो पूरा है ना, भारत का जो मुख्य भूमि का कितना किलोमीटर है। तो भारत का मुख्य भूमि जो है, मुख्य भूमि का क्षेत्रफल जो है ना, केवल मुख्य भूमि का 7000, या फिर बोल सकते हैं हम भारत की तटीय सीमा रेखा। भारत की तटीय सीमा रेखा कितनी है आपको ये भी पता होना चाहिए। भारत की जो तटीय सीमा रेखा यानी स्थल सीमा रेखा, यानी पूरा स्थल सीमा रेखा बोला ना, तो ये जो है स्थल सीमा रेखा लिख देता हूँ। स्थल सीमा जो है भारत का वो है आपका 15,000, ठीक है, 15,200, ठीक है, केवल स्थल सीमा रेखा है, ठीक है, 15,200। और भारत का पानी की सीमा तटीय सीमा रेखा जानते हैं, तटीय सीमा रेखा केवल तटीय, ये है तटीय सीमा रेखा, ठीक है। तटीय सीमा रेखा जो हो जाएगा तटीय सीमा रेखा, ये है आपका 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर, यानी कि सीधा दुगना हो जाएगा। स्थल सीमा रेखा जो है तटीय सीमा रेखा दुगना है 6100 किलोमीटर। और सभी हम जीप वगैरह को मिला केवल मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं केवल ये मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा है, ठीक है ना, तटीय सीमा, ठीक है ना, तटीय सीमा, मुख्य भूमि का तटीय सीमा। ये पूछता है एग्जाम में, मुख्य भूमि का तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, ठीक है ना। और अगर हम सभी द्वीपों को मिला ले, अगर हम यहीं पे सभी द्वीपों को शामिल कर ले, हम शामिल करते हैं तो ये हो जाता है आपका 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, सभी द्वीपों को शामिल करने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया आपका भारत का आकार और स्थिति। और अगले क्लास में पढ़ेंगे कि भारत की तटीय सीमा रेखा में कितने राज्य आते हैं, कितने राज्य आते हैं, कितने मतलब स्टेट हैं, इसके बारे में जानेंगे। और भारत के अंदर घुसकर अब अगले बार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।